साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं गांव शेर में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर एक साथ में शेर गांव के ढाणी लगती है जो लालपुर ढाणी, उस गांव का एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 38-40 साल, पेशे से गृहस्थी और अच्छा व्यवहार, सब सामान्य जीवन, पता नहीं जिंदगी में कौन सी भक्ति जगी उसने एकदम से, और गांव में आकर के, और शेर गांव में मैं आपको दिखाऊंगा। ये शेर गांव के दर्शक हैं और इसने एक गांव के अंदर गांव से परमिशन लेकर के और ये धूना डाल दिया, 11 धूनी। और इसके अंदर इसकी तपस्या जो 27 मई से चालू है और पूरे गांव ने तन मन धन से इसका सहयोग किया है। जो महाराज की दिन में तपस्या 11 से और 2:30 बजे तक चलती है और गांव का अच्छा खासा सहयोग है। अब हम बात करते हैं संजय नाथ से। संजय नाथ, आपके बारे में आपका परिचय दिए और पूरी बात बताइए। हर हर महादेव, जय बाबा भोले, जय गुरु गोरखनाथ जी की। सबसे पहले मेरा गुरु मेरे माँ बाप हैं, फिर मेरे गुरु जी हैं केशवनाथ जी, उनको दिल से प्रणाम। और गांव के सभी छोटे से लेकर बड़े तक सबका पूरा सहयोग है। अच्छा, आपके मन में ऐसी कौन सी भावना आई जो एक भगमा भक्ति की तरफ आपका जीवन सौंप रहे हो? ये मैं वैसे काफी साल से मैं भोले बाबा ही भक्ति कर रहा हूँ। मेरे को मान लो पिछली साल 2 साल से मैं लगातार बाबा ने मेरे को ऑर्डर दिया था। मैं पहले गांव में मंदिर है भोले बाबा का, वहां मैं भक्ति कर रहा था। मेरे को आशीर्वाद दिया, नाइट में जगा देते थे, सुबह में जगा देते थे, और ऐसे ऐसे कर बैठे इस गांव का भला हो जाए। ठीक है, नहीं, फिर ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा गांव को। जो बाबा ने मेरे को सपने में बोला वो बता रहा हूँ मैं। कौन सा बाबा था वो? भोले बाबा ने। अच्छा। फिर धीरे धीरे मेरे को इस भक्ति में और ज्यादा रुचि हो गई और बाबा ने ऑर्डर दिया और यहाँ तपस्या पर बैठा दिया। तो इसी साल, इसी महीने और इसी टाइम आपको कोई संदेश मिला या मन में ऐसी कोई भावना जगी जो आपने धुआं डाल दिया? हाँ, मिला संदेश मेरे को नहीं मालूम, कम से कम भी 2-3 महीने पहले मिलना चालू हो गया था। आज से 2-3 महीने पहले मिलना संदेश चालू हो गया था। हाँ। फिर मैंने घर पर थोड़ा मोड़ा जिक्र किया, फिर घर वाले बोले क्या जटा बढ़ा रहा, क्या कटवा, क्या ये कर, क्या। मैं धीरे धीरे उनसे फिर थोड़ा मैं अलग होने की कोशिश करने लग गया। घर वाले फिर भी अलग नहीं हुए मेरे से। मैंने सोचा भाई कैसे इनका मुंह टूट जाए, मैं जानबूझ कर मैं उनसे थोड़ा चिड़चिड़ापन करने लग गया। फिर भी घर वालों का मुंह नहीं टूटा। फिर मैंने मेरी माँ है उसको खुलकर बताया, उसको मैं लेकर गया, ऐसे ऐसे बात हुई माता जी। तो माता ने आशीर्वाद दिया कि बेटे कर भक्ति, जो तेरे को परमात्मा ने बोला है तेरे हाथ से भला हो जाए। और मैंने तो परमात्मा ने ये हाथ जोड़ के विनती है, परमात्मा मेरे हाथ से को गलत काम न हो जाए, जहां सिर के हाथ पर रखूं उसका कल्याण हो। मैं तो ये चाहता हूँ, ये मेरा गांव राम है, छोटे माई है, बच्चे हैं, कन्या है, सब परमात्मा उनका भला करे। ये मेरा जो ये भगमाधारी हैं हमारे देश के अंदर, इनके कई पंथ हैं, तो आप कौन से पंथ में जाना? कोई मेरा है गुरु ये केशवनाथ जी, नाथ का हो गया जी। अच्छा अच्छा। और अब घर के प्रति आपका कोई मोह ममता या कोई? नहीं, वो इतनी कोई रुचि नहीं है, मगर अपनो मेन मकसद यही है। भगवान ने ऑर्डर भी यहाँ का ही दिया है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर गांव के अंदर सुख शांति चाहिए, भगवान ने ये कहा यहाँ पर करना ही आपको। और फिर मैंने सोचा, एक बार मैंने सोचते हुए सोचा, शाम को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी नाइट में। मैंने सोचा गांव ने अगर साथ नहीं दिया तो क्या करेंगे। फिर बाबा ने ऑर्डर दिया, तू लगा रहा, तेरे पास में इतनी जनता आ जाए कि अच्छे ज्यादा बोले, और गांव को आपके कल्याण करना ही आपको। मैं उसको भोले बाबा का नाम गोरखनाथ जी का लेकर भक्ति में लगा। इस गांव के बारे में आप क्या चाहते हो मन से? इस गांव के बारे में चाहता हूँ ये गांव सुख शांति से हो जाए। आपकी कै दिन की तपस्या जो आज कितने दिन की पूरी हो चुकी है और कितनी बाकी है? 7 दिन की तपस्या पूरी हो चुकी, 11 दिन की है। अच्छा। 11:15 से 2:15 तक। गांव की तरफ से आपको कितना सहयोग, कितना प्यार, प्रेम, कितना फुल सहयोग है, बढ़िया
सहयोग गांव की तरफ से। लगता है बार बार बरसात हो रही है, ये तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे रहा है बार बार। अगर समझने वाला गांव में कोई बुला चुका रहा हुआ है, वो समझ ना पाया तो उसको समझाने के लिए ये अमृत बार बार मिलता नहीं है। समाज में ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं, ये पाखंडी है, ये कोई ढोंग रच रहा है, तो इसके बारे में आप क्या सफाई पेश करोगे? दुनिया में 5 उंगली देखो हाथ में बराबर नहीं दी है भगवान ने, जीव के अंदर हड्डी नहीं दी है, ये लपर लपर करने के लिए बनी है। इसमें अच्छे भी है बुरे भी है, बुरा करेगा बुरा पाएगा, अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। ठीक है साथियों, हमने संजय नाथ से बात की और अब हम संजय नाथ का जो धूणा है आपको वो दिखा देते हैं। दिखाया और ये देखो संजय नाथ का धूणा है जो गांव शहर में 11 धूणी महाराज जो तपस्या चल रही है। बरसात भी बार बार हो रही है, जो महाराज का बरसात भी साथ दे रही है और गांव वाले भी साथ दे रहे हैं। और अब ये गांव के जो लोग हैं बाबा की सेवा में हरदम तैयार हैं। और मैं बात करूंगा अब, आप बताइए, आप बार बार महाराज जी के पास रहते हो और सेवा करते हो सोमवीर? महाराज बहुत बढ़िया है, इसमें हमारे 2 साल महाराज दूध कटे है और 6 साल लगातार सब्जी बेची है। किसी बाण बेची ने किसी ने गलत नहीं बोलिया, हमेशा बाण की अपनी बाण की तो बढ़िया माल की तलिया है पूरा गांव ने, और पूरा गांव इसका साथ है और बाण बेटी भी इसके साथ ही है। किसी बाण ने कोई गलत नहीं बोलिया। 8 साल होगी शहर गांव में। 8 साल तक कोई आज तक कोई सब्जी आड़ो मालियों को दूध वाला माली तरह बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, महाराज की जो तपस्या चल रही है इसमें गांव में कौन सा अच्छा माहौल है, कोई गलत संदेश है? सबसे बढ़िया माहौल है हमारे तो, जो मान लो 100 तो ऊपर धारे माहौल, हाँ 100% से ऊपर माहौल है। और इतना माहौल तो आते जिंदगी मत के रहे देखे कौन सा। हमारा गांव को पूरा सहयोग, आज फुल भंडारो फुल ठंडा मालूम माल की तोड़ कर रखे गांव ने, पूरी सेवा चल रही है, पूरी सेवा। और बाण बेटी ने वाले टेंट भी ला रहे, सारा गांव ने पूरा सहयोग दे रखे, पूरा बढ़िया दिन रात अपने जो माल्या रात में भी 20-30 आदमी रहे, दिन में तो 400-500 आदमी आराम तो हो जाए आराम। तो गांव के लोग जो यहाँ हैं वो सच्चे मन से बाबा के साथ हैं और बाबा के आगे भी जो साथ रहेंगे। बाबा अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो मैं सभी गांव वालों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा जो सच्ची आत्मा से आपके गांव में एक आस्था लेकर के आया है, इसके मन को कोई भाई ठेस न पहुंचाए और बाबा का सहयोग करे जो हो सके। ये बाबा तो अब मना है मेरे पास, ये बचपन से रहता है। अच्छा जी, क्या नाम आपका? सतपाल। सतपाल जी, हाँ। अच्छा, तो अब बाबा आपके पास बार बार गांव में रहता है पहले से? पहले तो बाबा था ही नहीं। पहले तो बाबा ही नहीं। हाँ, बचपन से रहता है, अच्छा लगता है। इसको भगवान ने अभी प्रकट हुआ है, इसीलिए तपस्या कर लगा। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये किस चीज की तपस्या चल रही है यहाँ पर? गोरखनाथ की। अच्छा, गोरखनाथ का यहाँ पहले से कोई मंदिर था कि वैसे जगह? वैसे ये तो बाबा की तरफ से कोई प्रकट हुआ है यहाँ पर? मान ले कोई भगवान ने भेजो, बाकी कोई धुन को नहीं अपने काम में।